हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, भंवर। दूर अंतरिक्ष में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम अनंत आकाश की गहराइयों में कब क्या घट रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग जान भी जाते हैं कि आकाश में कहीं कुछ विशेष घटने वाला है। बिजलियों की चमक में जो विशेष आभा है उसे मेरी आंखें खूब देख रही हैं। उसकी आवाज़ में जो दिव्य चमक है उसे मेरे कान स्पष्ट सुन रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि हजारों साल बाद आज फिर एक मनुष्य महाशक्तिशाली बनेगा। आज फिर किसी को प्राप्त होगा ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति। और ऐसा मनुष्य मैं हूँगा, सिर्फ मैं। कहीं कोई अनिष्ट होने वाला था। वातावरण ने जिसका आभास पृथ्वी के रक्षक महाबली भोकाल को करा दिया था। पता नहीं आज मेरा हृदय क्यों कह रहा है कि कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है। कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जो मानवता के लिए हितकर नहीं। तुम्हारा हृदय ठीक कह रहा है महाबली। आज सचमुच एक ऐसी शक्ति का उदय होने वाला है जो समस्त मानवता को त्राहि त्राहि करने के लिए विवश कर सकती है। राज ज्योतिषी जी, आप किस शक्ति की बात कर रहे हैं। व्योमाक्ष अत्यंत विनाशकारी और विध्वंस है। व्योमाक्ष शक्ति जिसका सामना पृथ्वी की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। और ये व्योमाक्ष शक्ति हजारों वर्षों के बाद एक बार आकर पृथ्वी से टकराती है और फिर वापस लौट जाती है। लेकिन आज आज ऐसा नहीं होने वाला। आज आकाश से पृथ्वी पर उतरने वाली व्योमाक्ष शक्ति वापस नहीं लौटने वाली, क्योंकि आज उसे धारण करने की पूरी तैयारी किए हुए है रुद्रा। रुद्रा? कहीं आप रुद्रपुर के तांत्रिक सम्राट रुद्रा की बात तो नहीं कर रहे हैं, जिसके आतंक से समस्त उत्तरी क्षेत्र थर्राता है, जिसका एक ही स्वप्न है समस्त विश्व पर अपने आतंक का परचम फहराना। हाँ, हम उसी रुद्रा की बात कर रहे हैं भोकाल। ओह। अचानक आकाश में गूंजी बिजली कड़कने की उस तेज आवाज़ ने राज ज्योतिषी को और भी ज़्यादा भयभीत कर दिया। दूसरे ही पर राज ज्योतिष के मुंह से निकलने वाले शब्दों में आतंक बढ़ता चला गया। आकाश से गूंजते विद्युत के इस घनघोर शोर को सुनो। इस शोर का मतलब है कि व्योमाक्ष आकाश से उतरने को तत्पर है। वो किसी भी क्षण पृथ्वी पर आकर रुद्रा के शरीर में समा सकती है। महाबली, अरे महाबली कहाँ गए। महाबली अपनी चमत्कारिक शक्तियों के बल पर तूफान की गति से उड़ रहा था, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाना चाहता था जहां व्योमाक्ष शक्ति पहुंचने वाली थी। आ रही है व्योमाक्ष शक्ति, मुझ में समाने आ रही है। अब कुछ पलों बाद मैं विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली मनुष्य बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भोकाल, तू यहाँ। हाँ रुद्रा, व्योमाक्ष शक्ति को पाने के तेरे सपने को धूल में मिलाने में यहाँ आया हूँ। ओ, मैं मूर्ख नहीं हूँ जो इतनी बड़ी शक्ति को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के प्राप्त करने की सोचता। यह अभिमंत्रित षटकोण किसी भी अड़चन को मेरी परछाई को भी नहीं छूने देगा। तू हर दशा में रुकेगा दुष्ट रुद्रा। तुझे मेरी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति रोकेगी। भोकाल की तलवार से ज्वाला शक्ति निकली तो सही, लेकिन अभिमंत्रित षटकोण की परिधि को वह भी पार न कर सकी। ओ, प्रहारा की किरणों का हाल भी ज्वाला शक्ति जैसा ही हुआ। ओह। मुझ तक कोई भी नई शक्ति पहुंच सकती भोकाल, इसलिए व्यर्थ के प्रयत्न करके अपना समय खराब मत कर। वापस लौट जा और मुझे आराम से अपने अभिमंत्रित त्रिशूलों की मदद से व्योमाक्ष शक्ति प्राप्त करने दे, जो आकाश से टूटकर मेरी तरफ बढ़ रही है। ओह, सचमुच व्योमाक्ष शक्ति आकाश से टूटकर रुद्रा की तरफ ही बढ़ रही है। कुछ ही पलों में वह रुद्रा तक पहुंच भी जाएगी। अगर व्योमाक्ष शक्ति को रुद्रा तक पहुंचाने से नहीं रोका गया तो फिर विश्व को भी उसके कदमों में गिरने से नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन व्योमाक्ष शक्ति को रुद्रा के शरीर में समाने से रोका जाए तो कैसे। जिस अभिमंत्रित षटकोण में वह खड़ा है उसे पार करके रुद्रा के हाथों से व्योमाक्ष को आकर्षित करने वाले त्रिशूलों को छुड़ाना तो असंभव है। एक क्षण, त्रिशूलों को रुद्रा के हाथों से छुड़ाने का एक रास्ता है, ज्वाला शक्ति से षटकोण के आसपास की धरा को काटना और फिर अपने बाहुबल का प्रयोग करके धरा के उस हिस्से को पलट देना जिसमें बने अभिमंत्रित षटकोण में रुद्रा खड़ा है। ओ, भोकाल ने जिस क्षण धरा के उस टुकड़े को पलटा था, ठीक वही वह क्षण था जब व्योमाक्ष शक्ति धरा से अटकराई और टकरा कर वापस लौट गई। नहीं, तुम वापस नहीं जा सकती व्योमाक्ष शक्ति। रुक जाओ। आ!
गला फाड़ना बेकार है रुद्रा। वो ब्रह्मांडीय शक्ति है, तेरे पुकार पर नहीं रुकने वाली, इसलिए भूल जाओ उसे और जाकर अपने महल में आराम कर। अच्छा हुआ मैं सही समय पर रुद्रा को रोकने आ गया, वरना व्योमक शक्ति को पाकर वह जो विनाश मचाता, उसे रोकना किसी के भी वश का नहीं था। भोकाल अपनी राजधानी लौट चला, जबकि रुद्रा अपनी राजधानी पहुंच भी गया। महाराज, आप तो व्योमक शक्ति को प्राप्त करने गए थे महाराज, फिर आपकी ये दशा। रुद्रा ने अपने साथ घटी हर घटना अपने हितैषियों को बता दी, और जब सभी ने सब कुछ सुन लिया तब, ओह ये तो अच्छा नहीं हुआ। हाँ, और भोकाल के इस हस्तक्षेप ने व्योमा शक्ति प्राप्त करने के मेरे सपने को चूर चूर कर दिया। अब मैं उसे दोबारा प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता, क्योंकि व्योमाक शक्ति के पृथ्वी पर आने का योग 1000 साल बाद ही आता है। तुमने ठीक कहा रुद्रा, व्योमाक शक्ति के पृथ्वी पर आने का योग 1000 वर्ष में एक बार ही आता है। लेकिन फिर भी उसे प्राप्त करने का तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे योग का निर्माण कर सकता हूँ जिससे व्योमाक शक्ति जब चाहे तब पृथ्वी पर आ सकती है। तो तुम व्योमक शक्ति को जब चाहे तब पृथ्वी पर ला सकते हो? असंभव। असंभव। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ग्रह और योगों को बदलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं हूँ काल कुंडली। काल कुंडली के बारे में जानने के लिए पढ़ें काल कुंडली व मृत्यु योग। ये दोनों ही कॉमिक्स आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। काल कुंडली। काल कुंडली। ग्रहों, नक्षत्रों, योगों के उस जादूगर को देखने वाली हर निगाह में आश्चर्य विस्मय के सिवा और कुछ न था, जबकि काल कुंडली की आंखों में अभी भी खूंखारता नजर आ रही थी। जिस तरह विस्मय से तुम मुझे देख रहे हो रुद्रा, उससे स्पष्ट है कि तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं। कहो, अपने कथन को सत्य करने के लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं? तुम्हारे इन सभी हितैषियों की कुंडलियों में विकलांग योग डालकर इन्हें विकलांग कर दूं? तुम्हारे राज्य के भाग में विनाश का योग डालकर यहाँ पल भर में प्रलय ला दूं? या तुम्हारे भाग्य के विधान में मृत्यु योग लेकर तुम्हें स्वर्गवासी बना दूं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, क्योंकि तुमने आज तक अपनी अनोखी विद्या के बल पर जो भी कारनामे किए हैं, उनके चर्चे में खूब सुन चुका हूँ। मेरी आंखों में विस्मय तो सिर्फ इसलिए भरा हुआ है क्योंकि काल कुंडली जैसा योगों का सम्राट आखिर मेरे सपने को पूरा करना क्यों चाहता है? अपनी विद्या से व्योमक शक्ति को वापस लाकर मुझे क्यों देना चाहता है? मैं वह शक्ति तुम्हें दान में देने नहीं आया हूं, रुद्रा। उसके लिए तुम्हें मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, और उस कार्य को मात्र तुम जैसा तांत्रिक ही कर सकता है। इसलिए मुझे तुम्हारे ही पास आने के लिए विवश होना पड़ा। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपनी विलक्षण शक्ति से उन मनुष्य, राक्षस आदि का पता लगाना होगा जो उस महाबली को परास्त या कैद करने की सामर्थ्य और इच्छा रखते हैं, जिसका नाम है भोकाल। तुम मात्र भोकाल को परास्त करने के लिए मुझे व्योमक शक्ति देने को तैयार हो, जबकि भोकाल की कुंडली में मृत्यु योग लिखकर इस कार्य को तुम पलक झपकते ही कर सकते हो। चोट खाए नाक की तरह तिलमिला उठा काल कुंडली। ऐसा ही तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि विधाता ने मेरे साथ क्रूर मजाक करके भोकाल की मृत्यु के साथ ही मेरा मृत्यु योग भी लिख दिया है। अगर भोकाल मारा गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास उन व्यक्तियों का पता करने आया हूँ जो भोकाल को समाप्त करने की नहीं, उसे परास्त या कैद करने की इच्छा रखते हैं। अगर ऐसा हो गया तो भोकाल मर जाएगा, क्योंकि एक महाबली के लिए परास्त या कैद हो जाना मरने के ही समान है। ठीक कहा तुमने काल कुंडली। मैं अभी तुम्हारा यह महत्वपूर्ण कार्य करने की तैयारी करता हूँ। जल्दी आओ, आओ, चले आओ। कुछ देर बाद ही मैं रानी चंदा आ गई। मैं भोकाल को अपने रूप चाल में फंसाकर उसे सदा के लिए अपना बनाना चाहती हूँ। आपके आह्वान पर मैं दुर्गमा दौड़ा चला आया हूँ। मेरी एक ही इच्छा है, महाबली भोकाल को ब्रह्मांड के किसी दुर्गम स्थान पर भटकने के लिए भेजकर उसकी जगह खुद महाबली बनना। मैं उस आर्किटेक्ट की आत्मा हूँ जो भोकाल को अपने दिव्य शिकंजों में फंसाकर हमेशा के लिए कैद कर देना चाहता है। अगर मुझे शरीर मिल जाए तो अपनी इस इच्छा को मैं कुछ ही पलों में पूरी कर दिखाऊं। भोकाल को कैद करने के लिए अगर तुम्हें शरीर ही चाहिए आखिटक, तो मैं तुम्हें शरीर दूंगा। लो संभालो शरीर को। रुद्रा ने पास ही खड़े अपने एक सेवक को उठाकर हवन कुंड की ज्वाला में डाल दिया। कुछ पलों बाद ही, शरीर देने का धन्यवाद स्वामी। आखिटक को आदेश दीजिए। हमें भी आदेश दीजिए स्वामी। तो हम तीनों को भोकाल को परास्त करना है और उसे सदा के लिए कैद करके डाल देना है, ताकि मुझे व्योमाक शक्ति मिल सके। और मेरे हृदय को ये शांति मिल सके कि मैंने भोकाल को सदा के लिए समाप्त कर दिया। दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था, भोकाल। सलोनी ने मुझे सभी कार्य छोड़कर तुरंत ही घर पहुंचने का बुलावा भेजा है। कहीं कोई गंभीर बात ना हो। बात सचमुच गंभीर थी। पिताश्री अत्यंत गंभीर रूप से बीमार है। उन्होंने हमें अति शीघ्र आश्रम बुलाया है।
क्या हम पिताश्री को देखने आश्रम चल सकते हैं? क्यों नहीं? तुम्हारे पिता ऋषि अखिलेश से मेरा मन मुटाव अवश्य है सलोनी, परंतु ये समय उस मन मुटाव पर ध्यान देने का नहीं है। आप बैठिए, रथ को मैं ही हाँकती हूँ। ओह, तुम रथ को बहुत तेज दौड़ा रही हो सलोनी। जरा संयम से काम लो, वरना इस गति के चक्कर में हम किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। अरे, ये तुमने रथ को किधर मोड़ दिया सलोनी? ये रास्ता तो ऋषि अखिलेश के आश्रम की तरफ नहीं जाता। रथ को वापस उसी रास्ते पर ले लो। रथ को वापस ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सही रास्ता यही है, क्योंकि मैं रथ को ऋषि अखिलेश के आश्रम में नहीं, बल्कि नगर में ले जा रही हूँ, जहाँ अब आपको सदा के लिए रहना है, रानी चंदा से विवाह करके। रानी चंदा? आश्चर्य से लबालब भरे स्वर निकले भोकाल के कंठ से। एकाएक तुम्हें क्या हो गया सलोनी? तुम्हारे अधरों पर रानी चंदा का नाम कैसे आया? रानी चंदा का नाम सलोनी के अधरों पर नहीं भोकाल, बल्कि खुद रानी चंदा के अधरों पर आया है। ओ नहीं, तुम तो सच में रानी चंदा हो? हाँ प्रिय भोकाल, मैं रानी चंदा ही हूँ। तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी सलोनी का रूप धरा था, परंतु मुझे रानी चंदा कहकर मेरे प्रेम का अपमान मत करो। मुझे प्रिय चंदा कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी हूँ। आई! होश में आओ चंदा। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, पर तुम ना तो भोकाल के हृदय में अपना प्रेम जगा सकती हो और ना उसे अपना बना सकती हो। उत्तर में ही बड़े मोहक ढंग से मुस्कुराई रानी चंदा। इस कोशिश में तुम्हें मेरा बनना ही होगा, क्योंकि अगर आज चंदा को तुमने अपने गले नहीं लगाया भोकाल, तो उसका बहुत ही भयंकर परिणाम होगा। और मेरी इस बात का प्रमाण इन पिशाचा शव के रूप में तुम्हारे सामने है। कड़ाक! ओ! अपने सामने उन भयानक पिशाचा शवों को खड़ा देखते भोकाल की आश्चर्य भरी आंखें तुरंत ही क्रोध की अग्नि से भरती चली गई। अगर तू सोच रही है कि इन पिशाचा शवों से भयभीत करके तू भोकाल को अपना बनाने में सफल हो जाएगी, तो यह भूल है तेरी। अपने पिशाचवों को आदेश दे भोकाल पर आक्रमण करने का, और फिर परख भोकाल के कथन की सत्यता को। इन पिशाचवों को मैं तुम पर आक्रमण करवाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पर आक्रमण करवाने के लिए लाई हूँ, ताकि मुझे समाप्त करके ये सारे संसार को ये बता सके कि भोकाल के प्रेम की चाह की बलि वेदी पर चंदा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ओ नहीं! चंदा के इशारे पर भयानक पिशाचा शव उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं तुरंत ही बीच में नहीं कूदा, तो दोनों पिशाचा शव उसे रौंद डालेंगे। ये क्या पागलपन है चंदा? मेरा प्रेम स्वीकार कर लो, ये पागलपन अपने आप समाप्त हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर सारा जीवन इस आरोप को लेकर जीने को तैयार रहो कि एक स्त्री ने तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उफ! भोकाल को अपने से दूर ढकेल कर रानी चंदा एक बार फिर पिशाच शवों के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। आओ मृत्यु के दूतों, आओ, रौंद डालो मुझे, समाप्त कर डालो मेरे अस्तित्व को। मेरे होते ये शैतान घोड़े तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते चंदा। उफ! उफ! उन्होंने प्रहरा के बंधन को तोड़ डाला। उन्हें रोकने के लिए मुझे एक बार फिर आगे बढ़ना होगा, और इन आ, इन अश्वों की पैशाचिक शक्तियों से टकराकर इन्हें रानी चंदा तक पहुंचने से रोकना होगा। ओह! उफ! इन्हें रोकने के लिए अपनी शक्ति लगाकर क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हो प्रिय? मेरे प्रेम को स्वीकार करके इनसे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? नहीं, भोकाल को नरक तक के कष्ट सहना गंवा रहा है, परंतु तेरा प्रेम गंवा रहा नहीं। अपनी पूरी ताकत से भोकाल ने उन दोनों शैतानी घोड़ों को दूर तो उछाल दिया, लेकिन उन्हें संभलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उफ! ये अश्व संभल कर एक बार फिर चंदा पर आक्रमण करने को तैयार है, और चंदा भी एकदम तैयार है इनका शिकार बन जाने के लिए। ऐसे में मेरे पास इस समस्या को अतिशीघ्र समाप्त करने का एक ही रास्ता बचता है कि मैं पुकारूं, भोकाल! भोकाल ने पुकारा वह नाम, हासिल किया अपार शक्ति का वह तूफान, भड़ाक! जो अपने प्रचंड वेग में सामने आने वाली हर शक्ति को तिनके की तरह उड़ाकर ले जाता है और उसके अस्तित्व को समाप्त कर देता है। तेरे लाए पिशाचों की गर्दनें टूट चुकी हैं। निश्चय ही इनके साथ मुझे अपना बनाने का तेरा सपना भी टूट गया होगा। रानी चंदा? अरे, रानी चंदा कहाँ गई? एकाएक कहाँ गायब हो गई? मुझे उसे ढूंढकर सुरक्षित उसके महल पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका कलंक मुझ पर लगेगा, और मैं एक नारी मृत्यु के कलंक को अपने नाम पर हरगिज नहीं लगने दे सकता। तभी, ओह! रुक भोकाल, जाता कहाँ है? आखेटक के रूप में तेरी मौत यहाँ है। आखेटक? तो इसलिए हैरान है ना भोकाल कि तूने मुझे मार दिया था? हाँ, तूने मुझे मार दिया था भोकाल।
लेकिन तुझे सदा के लिए अपने शिकंजे में कैद करने के मेरे उद्देश्य को तू नहीं मार पाया। उसी उद्देश्य ने मरने के बाद मेरी आत्मा को जीवित रखा। मेरी वही आत्मा एक नया शरीर धारण करके अपने उद्देश्य को पूरा करने आई है। तेरे उद्देश्य ने पहले भी तुझे मखाया था, इस बार सॉरी मरवाया था, इस बार भी मरवाएगा। भोकाल ने तलवार की तेज धार से खुद को तो उस शिकंजे से छुड़ा लिया, लेकिन तलवार उस शिकंजे में फंस गई। मुझे शीघ्र ही तलवार को अपनी पूरी शक्ति से खींचकर इस शिकंजे से अलग करना होगा। उफ! पीछे हट भोकाल। तेरी तलवार को फंसाने के लिए ही तो मैंने तुझे साधारण से शिकंजे में फंसाया था, ताकि तू इस शिकंजे को तलवार से काटने की कोशिश करे और तलवार वही फंस कर रह जाए। और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुझे इस बंद नामक अनोखे पिंजरे में फंसा सकूं। ओह! तू अपने किसी भी वार में भोकाल को फंसा सकता है। ये विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दे। भोकाल तलवार के बिना भी तेरे इस पिंजरे को चूर चूर कर सकता है। ओह! मेरे भीषण मुष्टि प्रहार का इस पिंजरे की दीवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे अपने प्रहारों में और शक्ति भरनी होगी। भोकाल का हर अगला प्रहार पिछले वार से शक्तिशाली था, लेकिन हर प्रहार के हाथों विफलता के सिवा कुछ न लगा। ओह! इसकी दीवारें काफ़ी मजबूत हैं। अब तो इन्हें तोड़ने के लिए मुझे प्रहारा की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। फड़ाक! कर्र! ओह! हर प्रयत्न के बाद भोकाल के चेहरे पर झुंझलाहट और आखेटक के चेहरे पर शैतानियत बढ़ती जा रही थी। हा 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 हा! हो गया वर्त हर प्रयत्न। अगर तू इस पिंजरे का नाम ढंग से सुन लेता तो शायद व्यर्थ ही प्रयत्न करता। इस पिंजरे का नाम है वज्रबंद। यह बंद यानी पिंजरा जो वज्र के अंशों से निर्मित है, इसलिए संसार की कोई शक्ति न इसे काट सकती और न तोड़ सकती है। वज्रबंद के विषय में इतना सब कुछ जानने के बाद अब शायद तू इसे तोड़ने या काटने का व्यर्थ प्रयत्न नहीं करेगा। ऐसा है तो सचमुच इस वज्रबंध को काटने या तोड़ने का प्रयत्न करना मूर्खता होगी। परंतु मैं ऐसा ना करूं तो क्या करूं? हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं और ये मान लूं कि आखिर तक मेरा आखेट करने में सफल हो गया? नहीं, मुझे इस वज्रबंध से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन कैसे? इसने तो चारों तरफ से मुझे बुरी तरह घेर रखा है। एक क्षण, वज्रबंध ने मुझे चारों तरफ से नहीं मात्र 3 तरफ से घेर रखा है। मेरे पाँव के नीचे तो ज़मीन है जिसमें वज्रबंध घुसा हुआ है। अगर मैं इसे तोड़ने की जगह ज़मीन से उखाड़ने का प्रयत्न करूँ तो सफलता मेरे हाथ लग सकती है। लेकिन इसे ज़मीन से उखाड़ने के लिए मुझे अपनी शक्ति के साथ साथ प्रहारा की शक्तियों की भी सहायता लेनी होगी, ताकि प्रहारा की किरणें ज़मीन को खोदकर इतना कमज़ोर कर दें कि इसे आराम से ज़मीन से उखाड़ सकूं। वज्रबंध को उखाड़कर भोकाल ने उसे आखे तक पर ही फेंक दिया। इस अनोखे पिंजरे में फंसकर क्या मज़ा आता है, इसका थोड़ा सा तू भी तो चख कर देख। ओह! अपने ही शिकंजे में आखिर तक खुद ही फंस कर रह गया और ज़्यादा देर तक नहीं फंसा रहा। कोई भी शिकारी अपने ही शिकंजे में कभी नहीं फंसता भोकाल, क्योंकि शिकारी जानता है कि उसमें से कैसे निकला जा सकता है, और साथ ही ये भी जानता है कि अगर शिकारी एक शिकंजे से बच निकले तो उसे फंसाने के लिए दूसरा कौन सा शिकंजा प्रयोग करना चाहिए। सक सक! ओ ये क्या? आखिर तक का नया शिकंजा। गजफंद। गजों की सूंडों से निर्मित देवताओं से हासिल किए गए इस अद्भुत शिकंजे में मैंने एक बार एक साथ 3 गैंडों को फंसा लिया था। बेचारे तीनों गैंडे तब तक नहीं छूट पाए जब तक गजफंद ने भींच कर उनकी हड्डियों का चूरा न बना दिया। तेरा तो ये गजफंद उन गैंडों से भी ज़्यादा बुरा हाल करेगा। उफ, आर्किटेक्ट सही कह रहा है। मेरी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी हाथियों की सूंड से निर्मित ये गजफंद टस से मस नहीं हो रहा। इसका मतलब वे 3 गैंडे भी इसमें फंसकर मेरी ही तरह झटपटाए होंगे। लेकिन इसमें फंसकर उन गैंडों की हड्डियों का चूरा कैसे बना होगा? उत्तर भोकाल को तुरंत ही मिल गया। उफ! गजफंद की सूंडों ने तो मेरे शरीर पर अपना कसाव बढ़ाना आरंभ कर दिया है, और यह कसाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। गेंडों का चूरा ऐसे ही बना होगा और अब मेरी हड्डियों की बारी। आह! आखेटक ने जोरदार अट्टहास किया। हा 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 हा! गजफंद का कसाव तेरे शरीर के सभी हड्डियों को मेरे ऐसे पीस कर रख देगा कि संसार का कोई भी वैद्य उन्हें नहीं जोड़ पाएगा। इससे तुम मरेगा तो नहीं, लेकिन तेरी दशा कीड़े जैसी हो जाएगी, जिसे तिल भर रेंगने के लिए नरक सी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसा होने में अब अधिक देर नहीं है, और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही मुझे यहाँ भेजने का मेरे स्वामी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ओह! इसका मतलब आखिर इस समय किसी के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। कौन है इसका स्वामी? आह! व्यर्थ के प्रश्नों में उलझ गया है मेरा दिमाग। इस समय तो मुझे सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं इस गठबंधन से बच सकता हूँ या नहीं। प्रहारा की शक्ति मुझे बचा सकती है या नहीं। नहीं, प्रहारा की इन शक्तिशाली गज सूंडों से
निर्मित गजफंद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बार भोकाल को गजफंद के बढ़ते कसाव के साथ साथ एक और भी पीड़ा का आभास हुआ। उसने नज़र झुकाई तो तुरंत ही उसे पीड़ा का कारण समझ में आ गया। चींटियाँ? मुझे बेबस देखकर चींटियों ने भी अपना दांव लगाना शुरू कर दिया। आओ! पीड़ा के उस भयानक दौर में भी अचानक भोकाल के मुंह से खुशी की वह किलकारी निकल गई। ऐसा होता भी क्यों ना, भोकाल को गजफन से बचने का रास्ता जो दिखाई दे गया था। सर्वविदित है कि अगर छोटी सी चींटी विशाल हाथी की सूंड में घुस जाए तो वह कुछ ही पलों में हाथी को चित कर सकती है। ये गजफन भी हाथियों की सूंडों से बना है, तो क्या ये चींटियां इन सूंडों को कुछ बिगाड़ सकती हैं? देखना होगा, और इसके लिए मुझे अपने शरीर को ज़मीन पर गिराकर चींटियों की उन बाम्बियों की तरफ लुढ़काना होगा जहाँ चींटियाँ मौजूद हैं। चींटियों की बाम्बियों के पास पहुंचकर भोकाल ने अपने शरीर को स्थिर छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि अब जो करना था वह चींटियों को करना था, और जो चींटियों को करना था वो चींटियों ने किया भी। और चींटियों ने जो किया, भोकाल को उसका पता तुरंत ही चल गया। गजफन के सूंडों में खलबली मचने लगी है। इससे स्पष्ट है कि चींटियों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। अब मुझे भी अपना काम अंजाम देने से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर पर सूंडों की पकड़ ढीली होने लगी है। मेरे पास यही मौका है कि मैं अपनी सारी शक्ति को संजोकर उसका प्रयोग करूं और गजफन से मुक्त हो जाऊं। ओह! भोकाल को गजफन से आज़ाद होते देख स्तब्ध खड़े आखेटक को भोकाल के प्रचंड प्रहार ने चीखने के लिए मजबूर कर दिया। धड़ाक! अपने वार से आखेटक को दूर उछालकर भोकाल चीते की सी तेजी से अपनी तलवार की तरफ झपटा। अपनी तलवार से तेरी गर्दन को एक ही बार में तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन भोकाल अपनी तलवार को उठा नहीं पाया, क्योंकि तलवार की तरफ बढ़ते हाथों से अचानक उसे अपने कानों को ढक लेना पड़ा। बी ओ! और ऐसा हुआ था उस अत्यंत तीखी आवाज़ के कारण जो आखेटक के मुंह में दबे यंत्र से निकल रही थी। उफ! आखेटक जिस यंत्र को अपने मुंह से बजा रहा है उसकी आवाज़ कानों में अंगारे की भांति घुस रही है। ऐसा लग रहा है इस अत्यंत तीखी और तेज़ आवाज़ से मस्तिष्क में विस्फोट हो जाएगा। आखेटक को ये वह यंत्र बजाने से रोकना होगा। ओह! यंत्र बजाकर तेज़ आवाज़ उत्पन्न करने के पीछे आखेटक का जो उद्देश्य था वह जल्दी ही भोकाल के सामने आ गया। धागों के इस छोटे से गोले के रूप में जो पलक झपकते ही ऐसा भयंकर रूप धारण कर लेगा, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आखेटक द्वारा फेंके गए धागे के छोटे से गुच्छे ने असाधारण रूप से बढ़कर मेरे सारे शरीर को जकड़ लिया है, और यह अभी फैलते ही जा रहा है। इसलिए इससे पहले कि ये मेरे शरीर के हर अंग को अपने में उलझाए, मुझे इसे तोड़ डालना चाहिए। हा 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 हा! एक बार तू फिर मेरे शिकंजे में फंस गया, और अगर तू इस शिकंजे को सिर्फ मामूली रेशम के धागों का शिकंजा समझ रहा है, तो मैं तुझे बता दूं कि उलझन नामक ये शिकंजा अद्भुत दिव्य धागों से बना हुआ है, जो हर बीतते पल के साथ घने होते रहते हैं। इसलिए उसमें फंसने वाला इससे छूटने का जितना अधिक प्रयत्न करेगा उतना ही अधिक इसमें फंसता जाएगा। ठीक वैसे ही तू फंसता जा रहा है। और हाँ, इस उलझन के दिव्य धागों के विषय में एक बात और बता दूं। इन धागों को ना काटा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न गलाया जा सकता है और न जलाया जा सकता है। इसलिए अब चाहे तो अपने मस्तिष्क का जितना प्रयोग कर ले, जितनी चाहे शक्ति आजमा ले, लेकिन इस उलझन से हरगिज मुक्त नहीं हो सकता। अब मैं चलता हूँ अपने स्वामी को ये सब सूचना देने। ठहर आखिटक, जाता कहाँ है? ज़रा मुझे अपने गले तो मिल लेने दे। भोकाल ने उलझन सहित हवा में लहराकर आखेटक को अपनी बाहों में कस लिया। इसी के साथ आखेटक की आंखें आश्चर्य की अधिकता से उबलती चली गई। ये तूने क्या किया भोकाल? मुझे भी उलझन में जकड़ लिया? बिल्कुल, और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अकेला ही इस उलझन में फंसा रहना नहीं चाहता। दोनों साथ रहेंगे तो बातचीत करते हुए समय बिताते रहेंगे। क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो? इसमें तो तुम्हारे साथ मैं भी फंसता चला जाऊंगा। ऐसा है तो फिर उस उलझन को सुलझाओ और बाहर निकल जाओ। मैं उलझन को सुलझाऊं? बिल्कुल, और तुम ऐसा चुटकियों में कर सकते हो, क्योंकि कुछ देर पहले तुमने ही कहा था कि शिकारी अपने ही जाल में कभी नहीं फंसता, क्योंकि वह उस शिकंजे को तोड़ सकता है। ओह! मरता क्या ना करता। दिव्य धागे के इस हिस्से को पकड़कर खींचेंगे तो उलझन अपने आप सुलझती चली जाएगी। मुक्त होने के लिए आखेटक को उलझन सुलझाने की प्रक्रिया शुरू करनी ही पड़ी। लेकिन उलझन सुलझाने के बाद मुक्त होने वाला आखेटक अकेला नहीं था, भोकाल भी उसके साथ था। और मुक्त होने के बाद भोकाल ने आखेटक को संभलने का ज़रा भी मौका नहीं दिया। तो जैसे पागल शिकारियों को कैद करने के लिए एक शिकंजा मेरे पास भी है, और उस शिकंजे का नाम है मूर्छा। धड़ाक! भोकाल पलटा। आखेटक के आने से पहले रानी चंदा यहीं कहीं गायब हो गई थी। अब मुझे उसे फिर ढूंढना होगा ताकि
मैं उसे सुरक्षित उसके महल पहुंचाकर उसके द्वारा लगाए जाने वाले कलंक से बच सकूं। ओ ये क्या? ठक! एक भाला जिस पर शायद कोई संदेश पत्र टंगा हुआ है, और वह शायद मेरे लिए ही है। संदेश पत्र भोकाल के लिए ही था। अप्रिय भोकाल, मैं जानता हूँ तू आखेटक को चित्त करने के बाद राजा रानी चंदा को ढूंढ रहा है। मैं तुझे बता दूं कि रानी चंदा तुझे यहाँ नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने उसे उत्तर में से काली पहाड़ी के बीच में बने जिंदा जंगल में पहुंचा दिया है। जिंदा जंगल में सभी वृक्ष फूल पौधे जिंदा हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई वृक्ष या बेल रानी चंदा को ना निगल ले, इसलिए उसका भला चाहता है तो शीघ्र अतिशीघ्र जिंदा जंगल में पहुंच जा। तुम्हारा अशुभ चिंतक, दुर्गमा। दुर्गमा? ओह, तो दुर्गमा ने रानी चंदा का अपहरण करके उसे अत्यंत दुर्गम स्थान जिंदा जंगल में पहुंचा दिया है। लेकिन मैंने रानी चंदा को सुरक्षित करके उसके महल पहुंचाने का प्रण किया है। इसलिए मैं अपना प्रण निभाने के लिए पहुंचूंगा जिंदा जंगल। यही है जिंदा जंगल। मुझे यही रानी चंदा को ढूंढना है। चंदा को ढूंढने के लिए भोकाल को ज़्यादा देर नहीं भटकना पड़ा। वह रही उस विशाल फूल की पंखुड़ियों के बीच अचेत। ओह, उस फूल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे बंद हो रही हैं। इससे पहले वह पूरी तरह बंद हो जाए, मुझे चंदा को उसके अंदर से निकाल लेना है। तेजी से उड़ान भरकर भोकाल ने रानी चंदा को फूल में कैद होने से तो बचा दिया, लेकिन खुद को उस भीषण प्रहार से नहीं बचा पाया। सड़ाक! वह तड़प कर नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही दबोच लिया गया। ओह, इस भयानक वृक्ष ने मुझे जकड़ लिया। मुझे तुरंत ही इसकी शाखाओं को काटना होगा। तेजी से अपनी तलवार चलाकर भोकाल ने वृक्ष की शाखाओं को काटना तो शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वह वहाँ से आज़ाद नहीं हो पाया, क्योंकि जितनी तेजी से भोकाल उन शाखाओं को काट रहा था, उतनी ही तेजी से वो बढ़कर उससे लिपट रही थी। ओह! जल्दी ही भोकाल ने अपने शरीर में एक दहला देने वाला परिवर्तन होता महसूस किया। ओह! मेरे हाथ, मेरा शरीर धीरे धीरे इस वृक्ष जैसी काष्ठा में बदलता जा रहा है, और ऐसा मेरे शरीर से लिपटी वृक्ष की इन शाखाओं के कारण हो रहा है, जिनसे उभरे पतले और छोटे कांटे मेरे शरीर में घुसे हुए हैं। निश्चय ही उन कांटों की वजह से इस वृक्ष के गुण द्रव के रूप में मेरे शरीर में पहुंच रहे हैं। काष्ठ मतलब लकड़ी। मेरा शरीर काष्ठ न बन जाए, इसके लिए मेरा इस वृक्ष की शाखाओं से छूटना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इस वृक्ष से छूटूं कैसे? महाबली भोकाल के चेहरे पर चिंता हिलोरे लेने लगी थी। भोकाल की इस दशा का दूर खड़ा दुर्गमा भरपूर आनंद उठा रहा था। हा 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 हा। भोकाल, महाबली भोकाल कुछ ही पलों में पूरी तरह काष्ठ में बदलकर इस जिंदा जंगल का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा, और ऐसा होते ही भोकाल को परास्त करके महाबली बनने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अरे, अचानक भोकाल को क्या हुआ? उसने उस वृक्ष के तने को अपनी भुजाओं में क्यों जकड़ लिया? लगता है उसे अपनी स्थिति का आभास हो गया है, इसलिए उस वृक्ष को गले लगाकर अपनी भाईबंदी प्रकट कर रहा है। आखिर अब उसे भी काष्ठ का पुतला बनकर उसी वृक्ष के साथ जो रहना है। बात कुछ और ही थी, और वह बात सिर्फ भोकाल के मस्तिष्क में थी। वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी जड़ होती है। जब तक वृक्ष की जड़ जमीन से जुड़कर पोषक तत्व ग्रहण करती रहेगी, तब तक वृक्ष को कितना भी काटो नष्ट नहीं होने वाला। ठीक यही इस वृक्ष के साथ भी है। इसकी जड़ें पोषण तत्व पाकर अपनी शाखाओं को द्विगुणित कर पा रही हैं, इसलिए मेरे पास स्वयं को इस वृक्ष के प्रभाव और प्रकोप से बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर उसे धरा से अलग कर डालूं। तेजी से काष्ठ होते जाते शरीर के साथ ऐसा करना मुश्किल तो है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मुझे इस मुश्किल को आसान बनाना ही होगा। भोकाल की भुजाओं में भरी असीम शक्ति ने उस मुश्किल काम को आसान बना दिया था, और ऐसा करके उसने अपने आप को एक बड़े संकट से बचा लिया था। ओह! अगर सही समय पर मेरे मस्तिष्क में उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ने की बात ना आई होती, तो ना मैं उससे मुक्त हो पाता, और ना मैं अपने शरीर को सामान्य कर पाता। खैर, अब इस जिंदा जंगल में कोई और मुसीबत मेरे सिर पर टूटे, उससे पहले ही मुझे अचेत रानी चंदा को लेकर इस जिंदा जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। निकल गया। भौकाल एक बार फिर मुझे मात देकर निकल गया। दुर्गमा जिसे अपनी हार समझ रहा था, असल में वो रुद्रा की हार थी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। रुद्रा की शक्तियाँ मात नहीं खा सकती। जो सत्य है उसे झूठ कहकर अपने आप को भ्रम में मत रखो रुद्रा। तुम हार चुके हो। भोकाल ने तुम्हें हरा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें व्योमाक शक्ति नहीं दे सकता। मैं चलता हूँ किसी ऐसी दूसरी शक्ति की खोज में जो व्योमाक शक्ति की सच्ची हकदार है। रुक जाओ काल कुंडली। भोकाल ने मुझे मात दे दी है, परंतु मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। अभी भी एक उपाय है मेरे पास, जिसकी बदौलत मैं भोकाल को परास्त करके तुम्हारे चरणों में डाल सकता हूँ। क्या है वो उपाय? व्योमाक शक्ति। तुम मुझे व्योमाक शक्ति दो, मैं भोकाल को परास्त करता हूँ। यानी तुम व्योमाक शक्ति प्राप्त करने के पश्चात भोकाल को परास्त करोगे?
हाँ, भोकाल जैसे महाबली की शक्तियों पर पार पाने का यही एकमात्र रास्ता है। भोकाल से बड़ी शक्ति ही उसे परास्त कर सकती है, और वह शक्ति व्योमाक्ष है। अगर तुम उसे मुझे देने के लिए तैयार हो तो ठीक, नहीं तो चाहे वहाँ जा सकते हो। हम्म। रुद्रा की बातों ने काल कुंडली को गहरी सोच में डाल दिया था। गहन सोच विचार के बाद आखिर काल कुंडली को कहना ही पड़ा, मैं व्योमाक्ष शक्ति को बुलाता हूँ, तुम उसे धारण करने की तैयारी करो। कुछ क्षणों बाद ही व्योमाक्ष शक्ति कड़ाक आ व्योमाक्ष शक्ति ने जैसे ही पृथ्वी की परिधि में प्रवेश किया, वैसे ही रुद्रा की बातें खिल गई। व्योमाक्ष शक्ति मेरे पास और पास आती जा रही है। अब मुझे व्योमाक्ष शक्ति का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। रुद्रा के चेहरे और आंखों की चमक बता रही थी कि उसका भाग्य व्योमाक्ष शक्ति का प्रबल दावेदार बन गया था। लेकिन इसका क्या किया जाए कि विधाता ने उसके भाग्य में व्योमाक्ष शक्ति से पहले मौत लिखी हुई थी। खच! और वह मौत जिसके हाथ लिखी थी वह को और कोई नहीं, महाबली भोकाल था, जो अपनी आंखों से व्योमाक्ष शक्ति रुद्रा के बेजान शरीर से टकराते और वापस लौटते देख रहा था। उफ! अगर मैं रानी चंदा को होश में लाकर उसे यहाँ के बारे में सारी बात बताने के लिए विवश करके समय रहते यहाँ ना पहुँच गया होता, तो वह व्योमाक्ष शक्ति दुष्ट रुद्रा के शरीर में समाई गई थी, जिसे काल कुंडली ने अपनी अद्भुत विद्या से रुद्रा के भाग में लिख दिया था। क्रोध से अजगर की भांति फुफकारता भोकाल स्तब्ध खड़े काल कुंडली की तरफ पलटा। तेरा सारा षड्यंत्र जान कर जी तो करता है कि रुद्रा की तरह ही तेरे शीश को भी तेरे धड़ से अलग कर दूं, परंतु विवश हूँ। एक ब्राह्मण की हत्या करने के कलंक को मैं अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहता। ऐसा करके तू अच्छा नहीं कर रहा। मार डाल मुझे भोकाल, वरना मैं फिर किसी को व्योमक शक्ति देकर तेरे विरुद्ध खड़ा कर दूंगा। तू अब ऐसा कभी नहीं करेगा काल कुंडली, क्योंकि अगर तूने ऐसा करने का प्रयास भी किया तो मैं स्वयं अपने हाथों से अपनी गर्दन को अपने धड़ से अलग कर दूंगा। कहता है तो इस कार को अभी इसी पल अंजाम दूँ। भोकाल ने जैसे ही तलवार को अपनी गर्दन पर रखा, वैसे ही भय से बुरी तरह चीख पड़ा काल कुंडली। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो मैं अपने महागुरु की सौगंध है भोकाल, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कभी भी किसी को भी व्योमाक शक्ति देने की ही क्या, तुम्हारे तनिक से भी अहित के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे क्षमा करके तलवार अपनी गर्दन से हटा लो भोकाल। ठीक है, तू इतने प्यार से कह रहा है तो इस बार मैं तेरी बात मान जाता हूँ, परंतु फिर कभी कुछ किया तो मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। भोकाल के वहाँ से जाते ही काल कुंडली ने राहत की लंबी सांस ली। उफ, अच्छा हुआ भोकाल ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके अपने आप को समाप्त करने का विचार त्याग दिया, अन्यथा उसके मरते ही मैं भी मर जाता, क्योंकि मेरी मृत्यु भी उसकी मृत्यु के साथ लिखी है। और इस लेखक को मैं जिस दिन मिटाने में सफल हो गया, वो दिन भोकाल के जीवन का अंतिम दिन होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक शैतान की माँ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे शैतान की माँ कॉमिक्स मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, और ये कॉमिक्स आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।